अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, जी हाँ, आप सबकी फेवरेट और इस मौसम की जान बीफ पाया रेसिपी। बोंग पाया क्योंकि हम सबकी ही बहुत फेवरेट डिश है, इसलिए आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये मलमल का एक कपड़ा ले लिया है। ये साफ़ और धुला हुआ कपड़ा है। इसको मैंने इस तरीके से बिछा दिया है। इसको बिछाने के बाद मैं इस पर 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। सौंफ रेसिपी की जान है। इससे यखनी में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और ये बहुत सूदहज़म भी होती है। सौंफ डालने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिए का ऐड कर देंगे। क्योंकि मैं आज सिर्फ एक पाया बनाने जा रही हूँ और मैंने एक ही बोंग ली है जो तकरीबन 1.5 किलो है, तो मैं एक टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और ये एक साबुत लहसुन ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 अदद तेज़पात भी शामिल कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा पाई बना रहे हों तो आप ये क्वांटिटी इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। एक पाई के लिए क्वांटिटी बहुत रहेगी। अब इस तरह से हम इसकी एक पोटली तैयार कर लेंगे ताकि यखनी में सिर्फ इसका रस शामिल हो। तो चलिए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। एक पतीला ले लेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और अब इस पतीले में हम पाया ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 1 अदद पाया लिया है और इसे लहसुन के पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम ये पाया इस पतीली में ऐड कर देंगे। बीफ के पाए बहुत ही ताकतवर होते हैं और खाने में बेहद लाजवाब होते हैं। अब हम इसमें बोंग ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये बोंग के इतने बड़े पीस करवा लिए हैं और ये तकरीबन 1.5 किलो बोंग है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पाए पसंद नहीं करते, इसलिए बोंग भी साथ ऐड की जाती है और ये बोंग की हड्डियां हैं। ये पायों में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आती हैं। अब हम इसमें ये पोटली ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी। पोटली को पतीले में सेट करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने लिया है 3 लीटर। ये 1 लीटर का जग है और अब हम इसमें 3 जग पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर एक पाई के लिए 3 लीटर पानी काफ़ी रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने 1 टेबलस्पून लिया है। आप चाहें तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक हमने डाल दिया है। अब हम इसको ढक्कन ढक के 3 घंटे के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। धीमी आंच पर पकाने से इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब निकल के आता है। तो चलिए फिर अब इसे ढक देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मिलेंगे आपसे 3 घंटे बाद। तो व्यूअर्स, 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं कि हमारी बोंग गल गई है या नहीं। ये देखिए, माशाल्लाह से किस कदर अच्छी यखनी तैयार हुई है और इसकी खुशबू बेहद लाजवाब आ रही है। ये देखिए, पानी पककर कितना नीचे आ चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बोंग गल गई है या नहीं। ये देखिए, बोंग हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखिए, बोंग रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि बोंग जल्दी गल जाती है और पाए पकने में टाइम लगाते हैं। अब हम इस बोंग को साइड पर रख देंगे और पायों को पकने के लिए छोड़ देंगे। पायों को पकने में अभी मज़ीद 2 घंटे लगेंगे, इसलिए अब हम इसे वापस ढक देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन हमने ढक दिया है। अब हम आपको 2 घंटे बाद इसकी लुक दिखाएंगे कि ये गल गए हैं या नहीं। अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो व्यूअर्स, 2 घंटे अब हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पाए गल गए हैं या नहीं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं।
यखनी हमारी पक पक के काफ़ी कम हो चुकी है और ये पाया, ये देखिए, ये भी गल चुका है। ये देखिए कितने आराम से टूट रहा है। बहुत गर्म है, ध्यान से चेक कीजिएगा। अब हम इस पतीले से ये सारी बड़ी वाली हड्डियाँ बाहर निकाल लेंगे और इन हड्डियों को ठंडा करने के बाद इसमें से मिख निकाल लेंगे। ये मिख हम पायों में एंड में ऐड करेंगे। और ये जो बड़ी हड्डियों पर गोश्त लगा है, इस सब गोश्त को भी उतार कर बोंग वाली प्लेट में रख देंगे। इस स्टेज पर आकर अब हम ये पोटली जो हमने स्टार्ट में ऐड की थी अच्छी तरह से निचोड़ कर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया है और पाए हमारे रेडी हो गए हैं। मगर हमने इसका चूल्हा बंद नहीं करना, इसे धीमी आंच पर इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से और गाढ़े हो जाएं। तो चलिए अब चलते हैं अपना मसाला बनाने की तरफ। मसाला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। प्याज हमने 2 जगह पर ली है। इसमें से ये एक प्याज बहुत मोटी कटी हुई है और ये तकरीबन 400 ग्राम है। इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसका मसाला बनाएंगे। ये प्याज हमने फाइन चॉप की है और ये तकरीबन 50 ग्राम है। इसको हम फ्राई करके दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। दही हमने 250 ग्राम ली है। हल्दी पाउडर हमने लिया है ½ टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के। लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 2 टेबलस्पून भर के। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। ये गरम मसाला पाउडर है, हम इसे रेसिपी के एंड में ऐड करेंगे। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पतीला ले लेंगे और अब हम इसमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब घी ऐड कर देंगे। मैंने रेसिपी में ऑयल यूज़ नहीं किया, घी यूज़ किया है। अब हम इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे और फिर इसे निकाल कर दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। आपने ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखिए प्याज अब हमारी ब्राउन हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इस स्टेज पर आकर हम ये सारी प्याज निकाल लेंगे और इसे 250 ग्राम दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंडर मैंने ले लिया है। अब हम जग में ये तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। तली हुई प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। कुछ लोग पायों में दही के साथ टमाटर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दही ही ऐड करती हूँ। इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। दही को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप जानते हैं रिस्क को ज़ाया करने से बेबरकती होती है। दही डालने के बाद अब हम इसमें 2 घूंट के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसका लिड लगा देंगे और इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा मिक्सचर अब ग्राइंड हो चुका है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये वही घी है जिसमें हमने अभी प्याज ब्राउन की थी। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज डाल देंगे जो हमने 400 ग्राम लिए थे। इसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये सब मसाले इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चारों मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई आपने इसकी बहुत अच्छी करनी है। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। इस स्टेज पर अब हम इसमें अपने दही और प्याज का मिक्सचर ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद हम इसकी
फिर से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें घी कम ऐड किया है क्योंकि पायों में पहले से घी होता है। 10 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला अच्छे तरीके से भुनकर रेडी हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला एक जैसा हो जाए। अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें बाकी की यखनी भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पाए और ये बोंग भी डाल देंगे। पाए हमने यखनी के साथ ही डाल दिए थे और अब ये बोंग जो हमने पहले से अलग निकाल के रख ली थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छी लुक आई है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है और इसका टेस्ट बेहद लाजवाब है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पाए बनाएंगे तो देखिएगा पाए किस कदर लाजवाब तैयार होंगे और सब लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बीफ के पायों की तासीर काफ़ी गर्म होती है और लोग इसे सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं। हम पाकिस्तानियों की तो ये मरगूब ग़िज़ा है। पायों को पकते हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़े भी हो गए हैं। इस स्टेज पर आकर अब हम इसमें ये मिखे ऐड कर देंगे। ये वही मिखे हैं जो हमने हड्डियों में से निकाल ली थी। ये मिखें बहुत ही ताकतवर होती हैं। आप चाहें तो इसे इस टाइम भी ऐड कर सकते हैं या फिर सर्विंग के टाइम डिश में डाल सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पाए बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही शानदार लग रहे हैं। आप चाहें तो इसे हरे मसाले के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद हैं। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।